हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12 पास आउट हो, कभी ना कभी आपके मन में जरूर आईआईटी और एनआईटी का ख्याल आया होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ पर जो एडमिशन मिलता है वो आपको जेई एग्जाम के थ्रू यहाँ पर मिलता है। जेई एग्जाम क्वालिफाई करोगे देन उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। लेकिन आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं जिसको जेई के अलावा एक और ऐसा एग्जाम है जिसको दे करके आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो, जिसका नाम है NCET, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए के द्वारा करवाया जाता है हर साल। और मैं ये भी बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप जो है ITEP कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। कहाँ पे? तो आप IIT में और कुछ NIT में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है। जिस भी बच्चे का सपना है आगे चल के टीचर बनने का, एक बेहतरीन टीचर बनने का, तो आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सपना है कि मुझे IIT में पढ़ना था, NIT में पढ़ना था, तो साथ ही साथ वो भी आपका सपना यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। आप सिर्फ ये एक एग्जाम दे करके क्लास 12 के बाद ये एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और जो टीचर बनना चाहते हो वो भी आप बन सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाले हैं। कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करें, हर एक पहलू पे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लो, क्योंकि जो भी वीडियोज आएंगे आगे आने वाले समय में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि भाई कौन कौन से IIT और NIT इसमें शामिल है। तो IIT खड़गपुर है, IIT भुवनेश्वर है, IIT जोधपुर है, IIT रोपड़ है। अच्छा, ध्यान रखना कि IIT NIT में ना सिर्फ साइंस वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से अपना किया है, अपना क्लास 12 या फिर आपने जो है ये सब जो कॉमर्स वाले होते हैं सब्जेक्ट्स लिए हो, तो आप इसमें नहीं ले पाओगे। इसमें सिर्फ साइंस वाले बच्चे जा सकते हैं, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं NIT की। तो NIT कौन कौन से शामिल है? NIT वारंगल है, कालीकट है, जालंधर है, पुदुचेरी है और अगरतला है। और इसमें एक और NIT शामिल हो चुकी है जिसका नाम है NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली इसमें शामिल हो चुकी है। तो इसमें टोटल 6 NIT हो चुके हैं। तो ये सारे NIT है। इसके अलावा भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप RI भोपाल का नाम सुना होगा, ऐसे कई सारे RI इसमें शामिल है, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस शामिल इसमें है, ठीक है। RI NIT IIT के अलावा भी कई सारे इसमें जो है स्टेट यूनिवर्सिटी बोल सकते हो या फिर यहाँ पे बोल सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी शुरू कर दी हो या फिर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो NCT 2026 की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हजारों बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है बीते सालों, ठीक है। इस साल भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। NIT IIT RI हर जगह एडमिशन हुआ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके, तो NCT कॉन्सेप्ट NCT को लेकर के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। क्लासेस ऑलरेडी रन हो रही है, लेकिन यहाँ पर फुल फ्लेज जो है यहाँ पर तैयारी हो रही है, शुरू हो रही है 25 अगस्त से ये शुरू हो चुकी है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। और ये जो है आपको सिर्फ अभी पड़ जाएगा 2499 रुपए में पूरा कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे नंबर दिया होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर CUET कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन है, CUET कॉन्सेप्ट, ये जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और देन आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि NCT क्या है। तो जैसा पूरा इसका नाम बताया पहले ही, इसका पूरा नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। पर्पज क्या है इसका पर्पज है गेटवे फॉर एडमिशन इनटू द 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि ये जो ITEP कोर्स है, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। कहाँ पर? जैसा पहले बताया कि गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज में ले सकते हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, IIT हो, NIT हो, RI हो, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सिर्फ आप ये एक एग्जाम दे करके। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। और ये जो एग्जाम है वो 2023 से जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2023 में हुआ है, 2024 में हो गया है, ठीक है, और 2025 में हो गया है। और यहाँ पर इस बार 2026 में आपकी बारी है। अगर आप ये कोर्स करके बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप ये जो है ये आप तैयारी कर सकते हो। इसके पहले तो तैयारी करना पड़ेगा। एक बार जब अच्छे से तैयारी कर लोगे तो जब फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम दे दोगे तो देन आप आराम से यहाँ पर अगर अच्छे नंबर लेकर के आते हो तो चाहे IIT हो, NIT हो, हर जगह
जगह आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कोर्सेस होते हैं? तो बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो और बीकॉम बीएड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा वेबसाइट है जहां पर जाकर के आपको ये सारे काम करना होता है? अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट का नाम आप देख सकते हो, यहां पर ये वेबसाइट है nta.ac.in, ऐसे लिखना, एनसीटी लिखना आगे, तो ये जो है वेबसाइट खुल जाएगा। यहां से सारी चीजें आप देख सकते हो। ये 2025 का है, 2026 का जब अपडेट होगा तो उसके बारे में भी अपडेट आपको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कि भाई की डेट्स और नोटिफिकेशन क्या होते हैं। तो नोटिफिकेशन यानी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन वो आपको फरवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा। फरवरी में जो है नोटिफाई कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा कि कब आपका एग्जाम होना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट रहेगी वो फरवरी से मार्च के बीच रहता है, लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। देन उसके बाद देखोगे सिटी अनाउंसमेंट, यानी कि जो सिटी अनाउंसमेंट होता है वो लगभग आपको कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है वो लगभग आपको जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बता दिया जाएगा। और देन देखें एग्जाम डेट, तो या तो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में 2026 में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपका ये डेट रहने वाला है। रिजल्ट जो होगा वो जून के अराउंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमने डेट्स आपको बता दिया। इस हिसाब से आप अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसी हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाना कि भाई आपका एग्जाम लगभग जून के महीने में होने जा रहा है, तो उस हिसाब से अपना सिलेबस पूरा जो है कवर कर लेना। कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरने में? तो आप देख सकते हैं 1200, 1000 कैटेगरी वाइज, इधर देख सकते हो 650 रुपए। अब देख लेते हैं की एग्जाम हाईलाइट्स। तो जब हम एग्जाम हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। देन बात करते हैं एमसीक्यू बेसिस पे यहाँ पे होगा पेपर जो होगा वो एमसीक्यू होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू होगा पूरा, 4 ऑप्शन होंगे, उसको आपको ऑप्शन को क्लिक करना होगा। देन मीडियम जो होगा टोटल 13 भाषाओं में पेपर होता है, देख सकते हो कौन कौन से भाषा, असमीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, तो इन 13 भाषाओं में एग्जाम होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो। देन बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन ये देख सकते हो यहाँ पर इनका वेबसाइट है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं यहाँ पर हम अगला इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में आपके मन में आ रहा होगा अक्सर ये आईटीपी है क्या। तो जैसे आप अभी 12th के बाद कोई डिग्री करते हो, जैसे डिग्री के बारे में बात करें तो मान लो बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो ये जनरली अभी जो है 4 साल का होने लगा है। ठीक है, आपको पता होगा पहले 3 साल का होता था, लेकिन एनईपी के तहत अब 4 सालों का होने लगा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जैसे बीए करते हो, सिंपल बीए, प्लेन बीए जिसको आप कह देते हो, तो जब बीए करते हो ना तो उसमें क्या होगा कि आपको एक मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़वाया जाता है। ठीक है, एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आप ये जो कोर्स है ये डुअल मेजर डिग्री है। डुअल मेजर डिग्री का क्या मतलब है देख सकते हो, यहां पर डुअल मेजर प्रोग्राम है, मतलब कि आपको जो एक मेजर होगा वो तो आपको एजुकेशन विथ स्कूल स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के लिए होगा, और दूसरा जो मेजर होगा जो आप डिसिप्लिन ऑप्ट करते हो, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, जो डिसिप्लिन आप लेते हो। ठीक है, तो ये देखो यहां पर क्या होगा कि ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो है मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाई 2023, मतलब 2023 से अगर कोई उसके बाद या 2023 से या 2023 के बाद अगर कोई टीचर बनना चाहेगा तो आपको ये मैंडेटरी होगा कि आपने ये कोर्स किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और ये स्टेज स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, तो भाई इसमें फाउंडेशनल स्टेज के लिए तैयारी करवाया जाएगा आपको, प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, मिडिल स्टेज के लिए और सेकेंडरी स्टेज के लिए। इधर आप देख सकते हो, ठीक है, इधर आप देख सकते हो ये एनईपी के तहत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको पता है ना कैरिकुलम बदल चुका है, 5+3+3+4 हो चुका है, पहले 10+2 हुआ करता था, अब ये बदल चुका है। ठीक है, स्कूल सिस्टम हमारा जो है बदल चुका है, तो ये आप ध्यान रखना, ये 4 स्टेजेस हैं, आपको चुनना होगा कि आप कौन से स्टेज में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बता देते भाई टोटल सीट्स कितने होंगे, क्योंकि कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि भाई इसमें कितने टोटल सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं बच्चों, मतलब सारे अगर इंस्टीट्यूशन को मिला दो तो टोटल 2025 में 24 इसमें जो है शामिल थे, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, सबको मिला दोगे तो कितने थे, 64 शामिल थे। अब 64 में देखोगे टोटल जो सीट्स हो जाते हैं वो जाते हैं आपके 6100, कितने सीट्स हैं, 161 हो जाते हैं, यानी 6100। तो 6100 जो है स्टूडेंट्स हर साल इसमें एडमिशन ले रहे हैं, मतलब पहले सीट्स कम थे अब बढ़ चुके हैं 2025 में। हो सकता है 2026 में और भी इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हो, इनकी संख्या बढ़े तो सीट्स की भी संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए 6100 सीट्स थे, तो लगभग आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं, हजारों बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं। सीट्स इसमें 6100 अभी है, बढ़ जाएगा तो आपको बताया जाएगा, अगर 2026 में बढ़ते हैं तो वो भी बताया जाएगा। एग्जाम स्ट्रक्चर समझ लो, एग्जाम स्ट्रक्चर जो है टोटल जो ये जो एग्जाम स्ट्रक्चर है इनको 4 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 को हम कहते हैं लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन जो है इसमें कई सारे आपको 38 लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, 38 लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। आप देख सकते हो कौन कौन से लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, असमीज, बंगाली, गुजराती, और कई सारे यहाँ पर जो है बाहरी लैंग्वेज भी हैं, जैसे फ्रेंच है, रसियन है। ठीक है, तो कई सारे लैंग्वेजेस इसमें है। ठीक है, पाली है, संस्कृत भी है, तो इतने सारे लैंग्वेज इसमें शामिल हैं।
और यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं है, ये जो है आपका ये डोमेन हो जाएगा। तो इसमें कई सारे मतलब 38 लैंग्वेजेज हैं। इस 38 लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज चुनने होते हैं। कितने लैंग्वेज? 2 लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना होता है। कोई भी 2 लैंग्वेज आप चाहते हो, जो चुनना चाहते हो आप चुन सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन आपके पास टोटल है 26। कितने डोमेन है? 26 डोमेन है। अब इसमें से कोई भी आप चुन सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे 3 डोमेन आपको चुनने होते हैं। तो 3 डोमेन में से आप कोई भी डोमेन 3 चुन सकते हो। टोटल आपके पास है, देख सकते हो कितने डोमेन है, 28 डोमेन है टोटल, 26 डोमेन है, सॉरी 26 डोमेन। और यहाँ पर सेक्शन 3 जो होता है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और सेक्शन 4 जो होता है वो आपका जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये आपने जान लिया कि एग्जाम स्ट्रक्चर जो हमारा 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला जो हमारा लैंग्वेज, दूसरा डोमेन हो गया, तीसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, चौथा हो गया आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। अब देख लो कि एग्जाम स्ट्रक्चर में भाई कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लो भाई कि सेक्शन 1 में जो है 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जिसमें 2 लैंग्वेज चुनना है, 2 लैंग्वेज चुनने हैं। और आपको ना 2 लैंग्वेज चुनने हैं, और प्रत्येक लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन होगा। 23 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 20 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो 23 में से 20 बनाने हैं। डोमेन में देखें तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको टोटल 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने हैं। 28 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सब्जेक्ट में, और 25 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। देन देखते हैं हम यहाँ पर जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 25 क्वेश्चन बनाने होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पर 23 क्वेश्चन होंगे और आपको 20 क्वेश्चन बनाने होंगे। आप देख लेते हैं भाई, टोटल देखें तो टोटल जो है आपको 160 क्वेश्चन बनाने होंगे। कितने? 181 क्वेश्चन में, क्योंकि आप देख रहे हो कि 23 में से 20 बनाने हैं, इधर आपको 28 में से 25 बनाने हैं। तो जो यहाँ पर चॉइस वाले कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 181 टोटल होते हैं, और 181 में से सिर्फ आपको 160 ही बनाने, ठीक है। 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, यानी कि 3 घंटे का, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देख सकते हो पूरा यहाँ पर कि मान लो टोटल कितने क्वेश्चन बनाने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल कितने बनाने होते हैं, ठीक है। तो आप ये इधर से देख करके और अच्छे से समझ सकते हो। 23 में से 20 बनाते हो लैंग्वेज में, लैंग्वेज 2 में भी 23 में से 20 क्वेश्चन, ऐसे आप देख सकते हो। अब देखते हैं, ये आपको पता ही है कि एमसीक्यू एग्जाम होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे आपको गोला भरना रहेगा। लेकिन क्योंकि सीबीटी मोड में होगा, तो सीबीटी मोड में आपको पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर पे आप देखोगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, और जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको आप टिक कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर भाई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है, कि कौन कौन बच्चे जो है इसको इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको है नो एज लिमिट, यानी कि कोई भी एज लिमिट निर्धारित नहीं है। अगर आप 23 साल के हो, 24 साल के हो, 20 साल के हो, 19 साल के हो, आप एनसीटी का एग्जाम दे सकते हो। एनसीटी के एग्जाम में बैठने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप क्लास 12 पास हो, या फिर आप अपीयरिंग भी हो 2026 में। मान लो 2026 में आप पढ़ रहे हो क्लास 12 में, तब भी आप इसको दे सकते हो। देन बात करते हैं यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना है कि हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी अगर कहे, मान लो डीयू कहती है कि अगर आपको हमारे यहाँ एनसीटी के थ्रू आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो आपका एज मान लो 20-22 साल जितना भी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो आपको वो एज लिमिट फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन एनसीटी का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन कोई अगर इंस्टीट्यूशन आरआई जो भी है, आईआईटी अगर कुछ कहती है इस बारे में कि आपको जो है 3 साल का गैप नहीं करना है, अगर कुछ ऐसा कहा जा रहा है तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उनके वेबसाइट से देखने को मिलेगा ये, ठीक है। आप देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। तो लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा। तो लैंग्वेज में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, आपसे जो है लिटरेरी एप्टीट्यूड से सवाल आएंगे और वोकेब से सवाल आएंगे। जैसे हिंदी का हम एग्जाम्पल लें तो हिंदी भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में आपसे जो है ये पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिर नीचे 4 क्वेश्चन रहेंगे। देन यहाँ पर पूछा जाएगा मान लो कि लिटरेरी एप्टीट्यूड, साहित्यिक क्षमता, तो कोई रचनाकार, ये सब जो पूछा जाता है, जो ग्रामर से सवाल आते हैं। फिर यहाँ पर शब्द भंडार का मतलब होता है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस रहेगा। तो डोमेन का बहुत आसान सिलेबस है, बस आपको क्लास 12 का सिलेबस पढ़ लेना है, ठीक है। क्लास 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी में जो जो दिया गया है, मान लो आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री में 3 किताबें हैं, उन तीनों किताबों को एकदम रट लेना है, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपको, जैसे क्लास 12 का मैथ आपको देना है, तो मतलब मैथ्स आप देना चाह रहे हो डोमेन में, तो मैथ्स क्लास 12 का ही बस पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं जनरल टेस्ट का सिलेबस। तो जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब सिंपली हम कहें यहाँ पे तो रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे करंट अफेयर एंड जीके, ठीक है।
तो ये जो है आपसे पूछा जाएगा। ये सारा आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। टॉपिक्स रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये क्या कह रहा है, इसमें यह परखा जाएगा कि उम्मीदवार शिक्षक बनने के कितना उपयुक्त है, ठीक है, ये बात यहाँ पर परखी जाएगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज, सोशल साइंस पूछा जाएगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, स्किल डेवलपमेंट, पेडोगॉगी, और यहाँ पर क्या है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचिंग। ये सारा आपका सिलेबस है। डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हो टीचिंग एप्टीट्यूड का तो अपलोडेड है इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हो, विकास सर ने बना दिया है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम जो है, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेंगे, अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करते हो मतलब अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 नंबर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मार्किंग स्कीम क्या है। 4 नंबर मिल रहे हैं, 1 नंबर कटेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में है। तो अभी तक हमने लगभग सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है जितना आपके जानने के लिए जरूरी था। सिलेबस बता दिया है, पेपर पैटर्न बता दिया है, सब कुछ बता दिया। एक चीज जो कई बच्चे मिस करते हैं वो ध्यान रखना कि जब आप पेपर में बैठोगे तो जितने भी सेक्शन है, मान लो कि टोटल कितने पेपर हो गए, टोटल आपके पास 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 2 5 और 2 ये हो गए, 7 पेपर देने हैं। कितने? 7 पेपर आपको यहाँ पे देने होंगे टोटल 7 पेपर। तो ध्यान रखना कि कोई भी पेपर हो, चाहे वो डोमेन का हो, चाहे आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, जनरल टेस्ट का हो, आपको नहीं भी आ रहा है, मान लो कि मुझे मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जनरल टेस्ट में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी आपको अटेम्प्ट जरूर करना है क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आपको एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा, भले आप पेपर में कितना ही नंबर ले आओ। लेकिन अगर आपने कोई भी एक टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब 1 करो 2 करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अटेम्प्ट अगर नहीं करते हो किसी भी एक टेस्ट पेपर में, अगर 0 ऐसा पाएगा कि नहीं इसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो फिर आप चाहे कितना भी नंबर ले आओ अदर सब्जेक्ट्स में, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई हाँ भाई विदाउट जेई के एग्ज़ाम दिए बिना भी आप यहाँ पर IIT में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन IIT में जाने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से अगर आप पढ़ रहे हो क्लास 12 में तभी ले पाओगे। हाँ, क्योंकि ये क्राइटेरिया जो है IIT की ओर से बनाया गया कि हमारे यहाँ वही बच्चे आएंगे जो है साइंस स्ट्रीम से। ओके, तो ये सारी बातें हमने बता दी। और तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी हम लोग करा ही रहे। इतना कम फी में जो है हर चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे आप BSc BEd करना चाहते हो, BCom BEd करना चाहते हो, चाहे आप यहाँ पे जो है BA BEd करना चाहते हो, सारे तीनों ही प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम कराए जाते हैं इसके थ्रू, NCT के थ्रू। तो 3 प्रोग्राम है, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd। तो तीनों की ही तैयारी यहाँ पर शानदार तरीके से कराई जा रही है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी आपको ऑफर के तहत ये 2499 मिल रहा है कोर्स, आप इसमें जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।